हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स का सलूशन करेंगे। आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 8, जिसमें दिया है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड। देखिए, एक ए बी स्टैचू है, लेट कर लिए, लेट ए बी द स्टैचू, जो कि एक पेडेस्टल मतलब स्टैंड पर खड़ा हुआ है। बी सी बी द पेडेस्टल, स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर दिया हुआ है। डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, डी कोई पॉइंट है ग्राउंड पर जहाँ से एलिवेशन एंगल मेजर किया जा रहा है। तो ये पेडेस्टल के टॉप पार्ट पर एलिवेशन एंगल 45 डिग्री एंड स्टैचू के टॉप पार्ट पर एलिवेशन एंगल 60 डिग्री मेजर हो रहा है। तब हमें पेडेस्टल की हाइट BC फाइंड करनी है। तो आते हैं ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल टू BC बाई CD। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू BC बाई CD। ये मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर BC इक्वल टू CD। इक्वेशन 1 लेट कर लिए इसको। अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD में tan 60 डिग्री इक्वल टू AC बाई CD। 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू AB। तो AB दो पार्ट से मिल करके बना है, एक AB प्लस BC बाई CD के लिए BC आया है, BC फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से CD के जगह पे हम लोग BC लिख दिए हैं और AC को तोड़ दिए AB प्लस BC के रूप में। BC यहाँ पे आएगा तो √3 BC इक्वल टू AB का वैल्यू 1.6 मीटर प्लस BC। अब BC यहाँ आएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में। अब यह √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6 मीटर। यहाँ से BC कॉमन करेंगे, BC कॉमन किए तो ये हुआ, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में है तो √3 माइनस यहाँ पर केवल BC है तो 1 बचा इक्वल टू 1.6 मीटर। BC फाइंड करना है तो BC के साथ ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। BC इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस, यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। या BC इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला होता है A² माइनस B²। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2। तो ये BC स्टैचू की पेडेस्टल की हाइट हो गई। अब ये 2 से ये डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 0.8 टाइम्स में। देयरफॉर द हाइट of the pedestal is 0.8 into √3 प्लस 1 मीटर। तो ये पेडेस्टल की हाइट
अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री एंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर एक बिल्डिंग है ए बी एंड एक टावर है सी डी। तो लेट कर लिए ए बी बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। अब देखते हैं बिल्डिंग के बॉटम पार्ट से टावर के टॉप पार्ट को देखने पर एलिवेशन एंगल 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री, और फिर टावर के बॉटम पार्ट से बिल्डिंग के टॉप पार्ट को देखने पर एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की हाइट 50 मीटर दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। इन ट्रायंगल सी डी बी से सी डी बी इन ट्रायंगल सी डी बी में tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी डी। अब यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू 50 बाई बी डी। देयरफॉर बी डी विल बी 50 बाई √3 मीटर। अब ट्रायंगल ए बी डी में इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू ए बी फाइंड करना है। तो ए बी बाई बी डी की वैल्यू दी हुई है 50 और बाई √3, तो ये ऊपर चला जाएगा √3। ये डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा 1 के साथ डिवाइड में। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू 50 बाई √3 इंटू √3 इक्वल टू 50 बाई √3 मिल करके 3 हो। तो ये 50 बाई 3, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 60 पूर्णांक 2/3 मीटर हाइट हो गई बिल्डिंग की। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, जिसमें दिया 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point. Road angles, elevation angles of the top of pole 60 and 30 degree respectively. यहाँ पर 2 पोल है ए बी एंड सी डी, दोनों की हाइट इक्वल है और दोनों रोड के ये रोड की हाइट है 80 मीटर, और दोनों पोल एक रोड के इस तरफ है और दूसरा दूसरे तरफ है। रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट वो है जहाँ से एलिवेशन एंगल दोनों टावर पोल के टॉप पॉइंट का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रिएट हुआ है। लेट कर लिए ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी बी द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ये इक्वल हाइट का पोल है। ओ इज द पॉइंट, ओ एक पॉइंट है रोड पर वेयर द एलिवेशन एंगल्स आर मेजर्ड, जहाँ से एलिवेशन एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ए बी पोल के लिए एलिवेशन एंगल 60 डिग्री एंड सी डी पोल के लिए 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी ओ में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी ओ। ए बी √3 इक्वल टू
tan 60 डिग्री √3 AB के लिए AB बाई BO। अब यहाँ से BO यहाँ पर चला जाएगा और √3 यहाँ पर आ जाएगा, देयरफॉर BO विल बी AB बाई √3। ये हमें फाइंड हो गया, BO इक्वल टू AB बाई √3। अब दूसरा ट्रायंगल CDO में CDO में tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा CD बाई OD। अब ये tan 30 डिग्री 1 बाई √3 इक्वल टू CD बाई OD होगा 80 माइनस OB। टोटल में से OB घटा दिए तो ये हमारा OD आ जाएगा 1 बाई, ये CD के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा CD √3 इक्वल टू 80 माइनस OB। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के 80 माइनस OB ही रहेगा और OB का वैल्यू यहाँ पर आया है, OB का वैल्यू AB बाई √3 AB बाई √3 माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, देयरफॉर CD √3 CD प्लस AB बाई √3 इक्वल टू 80। अब यहाँ पर AB और CD दोनों पोल है और दोनों सेम हाइट का है, तो यहाँ पर CD कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचा √3 प्लस ये भी CD के इक्वल ही है तो ये CD ही होगा, तो यहाँ से 1 बाई √3 कॉमन होगा इक्वल टू 80। यहाँ पर लिख देंगे सिंस CD इक्वल टू AB, CD और AB इक्वल है इसलिए CD इक्वल टू, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 प्लस 1 बाई √3 इक्वल टू 80। CD इक्वल टू ये होगा 80 √3 बाई 3 प्लस 1 4 से 20 टाइम्स में इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये पोल की हाइट CD की हाइट 20 √3 मीटर और AB की भी इतनी ही होगी क्योंकि AB और CD दोनों पोल इक्वल हैं। अब हमें BO और DO फाइंड करना है क्योंकि दोनों सड़क के बीच की दूरी भी फाइंड करनी है कि खंबे से कितनी दूरी है। तो एक BO इक्वल टू AB आया, BO इक्वल टू हमारा आया था AB बाई √3 AB CD के इक्वल है तो 20 √3 बाई √3 से √3 कैंसल तो ये 20 मीटर। OD इक्वल टू 80 माइनस BO इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो ये सड़क के एक पॉइंट O से दोनों पोल की डिस्टेंस, एक पोल की डिस्टेंस 20 मीटर, दूसरे पोल की डिस्टेंस 60 मीटर है और दोनों पोल की हाइट 20 √3 मीटर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। इसमें दिया है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle elevation of the tower 30 degree. Find the height of tower and the width of the canal. यहाँ पर फिगर तो आपके बुक में बनाया हुआ है, फिगर को समझ लेते हैं। ये AB एक टावर खड़ा हुआ है और ये कैनल है, कैनल के दूसरे ओर एक टावर AB खड़ा हुआ है। कैनल के
एक तरफ टावर है और दूसरे तरफ एक पॉइंट से टावर के टॉप का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। और फिर इस स्टड से दूर जा रहे हैं 20 मीटर किसी ग्राउंड के किसी अदर पॉइंट पर, तो फिर एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तब टावर की हाइट एंड कैनल की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा आपका AB बाई 20, या tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू AB बाई BC। Therefore BC will be AB बाई √3। ये BC की वैल्यू आ गई AB बाई √3। अब ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू AB बाई BD। यहाँ पर tan 30 डिग्री वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू AB। BD के लिए हम लोग लिखेंगे CD प्लस BC, ये दो पार्ट से मिल करके बना है BD। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √3 इक्वल टू CD प्लस BC, तो CD की वैल्यू 20 प्लस BC की वैल्यू आई है AB बाई √3। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। देयरफॉर AB √3 माइनस AB बाई √3 इक्वल टू 20। यहाँ से AB कॉमन लिए तो ये होगा √3 माइनस 1 बाई √3। सॉरी, ये केवल √3 माइनस 1 बाई √3 है इक्वल टू 20। अब यहाँ से ये एलसीएम लेंगे तो AB टोटल √3, तो √3 3 माइनस 1, ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये केवल 1 के बाई है √3 इक्वल टू 20, या AB इक्वल टू 20 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में √3, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 3 माइनस 1 2, 10 टाइम्स इक्वल टू 10 √3। तो हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू 10 √3 मीटर। अब कैनल की चौड़ाई BC इक्वल टू AB बाई √3 इक्वल टू AB है 10 √3 बाई √3, ये √3 कैंसल इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर द हाइट द टावर इज 10 √3 मीटर and the width of the canal is 10 मीटर।